नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी डिजिटल बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का पेपर। स्टेट 2021 और 2022 में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यू। तो शुरुआत करते हैं। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो उसमें 2015 से लेकर 2021 तक मैंने सारी स्टेट के सारे क्वेश्चन करवा दिए हिंदी के एमसीक्यू, तो देख लेना आप। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आशा, व्यवहार, सुंदरता, मनोहारिणी। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है व्यवहार, 20 का राइट आंसर होगा। आशा, सुंदरता, मनोहारिणी ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में अनबुध शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? इसका मैं सही अर्थ भेद बताना है कि कौन से में सही अर्थ है। तो अनबुझ का बनता है कमल और अनबुध का बनता है बादल। तो 20 का राइट आंसर होगा। 32 का बी। अबुझ का बनता है अनबुझ का कमल और अनबुध का बनता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाग्यम्य शब्द में कौन सी संधि है? वाग्यम्य, वाक प्लस में। तो वाक प्लस में व्यंजन संधि है ये। 20 का राइट आंसर होगा। वाक प्लस में आएगा ये वाग्यम्य, तब बनेगा ये वाग्यम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। तो वार्तनिक दृष्टि से हमें इसमें सही शब्द बताना है। कौन सा शब्द है? तो सौहार्द, अतिशोक्ति, तदुपरांत, ये तीनों शब्द गलत दिए हुए हैं। आजीविका जो शब्द है ये बिल्कुल राइट है। इसका चौथा आंसर सही है, डी आंसर आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमें क्रिया बतानी है कौन सी है। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसमें हुई है आक्रामक क्रिया। डी इसका राइट आंसर होगा। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कब किस समय से टहल रहे हैं, कौन, जिसमें हमें प्रश्न का उत्तर मिले वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें सही उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें हमें ये पता नहीं है कि पिताजी किस टाइम से टहल रहे हैं। यदि हमें टाइम का पता होता तो इसमें सकर्मक क्रिया होती, अभी इसमें अकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है हमें। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है, असत्य बोलना उसकी आदत थी, उसकी आदत था। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ये तीनों गलत हैं। शुद्ध शब्द है, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। पहले में आना था, असत्य बोलना उसकी आदत थी। मैंने तो कोई काम गलत
काम, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है। इसकी जगह आता मुझे तो कोई काम गलत करना ही नहीं है। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, इसको आना था फल को काटकर बच्चे को खिलाओ। इसमें जो चौथा आंसर है ये बिल्कुल सही है। तुम, सीता और मैं आज खेलेंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? उपसर्ग किस में नहीं जुड़ा हुआ? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उपसर्ग कहलाते हैं। तो विनम्रता, इसमें वी शब्द जुड़ा हुआ है। विनम्रता में वी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ, इसमें सु जुड़ा हुआ है। कुलीन, कुसंग, इसमें कु जुड़ा हुआ है आगे कुसंग में। और कुलीन, कुलीन में इन प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, तो इसमें डी आंसर होगा, सॉरी सी आंसर होगा कुलीन। 37 का सी आंसर होगा कुलीन। बाकी जो 3 दिए हुए हैं इनमें उपसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन कुलीन शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। कुलीन, कुल प्लस इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ध्वनि ओष्ठ नहीं है? मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ब नहीं है इसमें ओष्ठ ध्वनि। सी इसका राइट आंसर होगा। उ, व, अण, ये क्या है? तीनों क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। लेकिन जो ब है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा अग्नि। दावा अग्नि जो होती है वो क्या होती है? जंगल में लगने वाली आग होती है। इसमें पूछा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावा अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि होती है पेट की अग्नि, पेट में लगने वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुद्रिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है ईमा प्रत्यय। मधुर प्लस ईमा, मुद्रिमा। मधुर प्लस ईमा, मधुरिमा, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? वज्रदेह में कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय समास। सी इसका राइट आंसर होगा। वज्र के समान क्या है? देह। वज्रदेह किसको कहा जाता है? बजरंगबली हनुमान को कहा जाता है। तो इसमें आएगा कर्मधारय समास। जो किसी अन्य तीसरे की विशेषता बताए उसमें होता है कर्मधारय समास। अविभव समास में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग, कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और द्वंद्व समास में और अथवा या आ जाए विक्रय करते समय तो द्वंद्व समास होता है। और कर्मधारय समास में इसमें किसी अन्य तीसरे की बात की जाती है, तो इसमें है वज्र देह। वज्र के समान देह किसकी है? बजरंगबली हनुमान जी की। तो इसमें सी आंसर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 42 क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है अरे जरा इधर तो आ। वाक्य में वाक्य अव्यय का भेद है। तो इसमें विषमी
विस्मयादि बोधक है। डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या है? विस्मयादि बोधक। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में अवय का भेद होगा। विस्मयादि बोधक, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, के लिए और को किस कारक की चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये विभक्ति चिन्ह पूछ रखे हैं कारक की, तो इसमें के लिए प्रयोग हुआ आया है, तो संप्रदान के लिए, बीच का राइट आंसर होगा। जैसे कर्ता ने, विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह है कर्म को। कर्ता ने कर्म को करण से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए क्या है? संप्रदान। इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री। बीच का राइट आंसर होगा कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो शीश नहीं है, पुत्र। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द नहीं है पुत्र। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो कि तो हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सुधर कर लिखे जाते हैं। तो इसमें पुत्र है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये 2022 का पेपर है हिंदी का, लेवल 1 का स्टेट। किस विकल्प के सभी शब्द रात के प्राय हैं? तो रात के प्राय है सरवरी, रेन, विभारी, विभावरी। बीस का राइट आंसर होगा सरवरी, रेन, विभावरी। ये किसके प्रायवाची है? रात की। तो एग्जाम में आपके प्रायवाची भी आते हैं, ये मत सोचना कि ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, ये नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको वही टॉपिक करने हैं जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया। इस वाक्य में क्या है? मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ। ए इसका राइट आंसर है। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसमें देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि, तभी, जैसे वे, ये शब्द जिसमें आए वो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो और, अथवा, या शब्द से एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े होते हैं। और सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि मिश्र वाक्य नहीं है। वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, ये इसमें मिश्र वाक्य नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है? तद्भव शब्द बताना है, ये पहले भी आया है। तो जो भंवरा है इसमें तद्भव शब्द है, ये भंवरा। भंवरा क्या है? तद्भव शब्द। बीच का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त वाक्य वाचक में होगा। वाचक में बताना है, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता।
सी इसका राइट आंसर होगा मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। बहुवाच्य में होगा ये, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय की योग से निर्मित नहीं है। कृत प्रत्यय बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं हुआ। तो इसमें जो दिया हुआ है डी आंसर, चतुराई, ये नहीं हुआ। कमाई, पढ़ाई, लड़ाई, ये क्या है, कृत प्रत्यय से बने हैं, लेकिन जो चतुराई है ये कृत प्रत्यय के योग से नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कौन सा विशेषण शब्द बहुवाचक संज्ञा से निर्मित है। तो बहुवाचक संज्ञा से निर्मित है प्यारा। डी इसका राइट आंसर होगा। नागरिक, चलता, ऊंचा, ये बहुवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन जो प्यारा है वो बहुवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करें। इसमें असंगत मुहावरा बताना हमें कौन सा है अर्थ की दृष्टि से। तो इसमें है आंख, पहला दिया हुआ है आंख का पानी गिर जाना, बेशरम हो जाना। आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना। आंख का काजल चुराना, सफाई से चुराना। अरमान निकलना, अपनी ही बात करते रहना। तो ये जो इसका है डी डी ये इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसमें हमें असंगत बताना है, तो ये सही से शब्द दिया हुआ नहीं है मुहावरा, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें हमें बताना है निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। तो इसमें रखती है पीना। पीना क्या है, कर्म की अपेक्षा रखती है। दौड़ना, हंसना, रेंगना, ये क्या है, कर्म की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन पीना जो है कर्म की अपेक्षा रखते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है। मतलब हमें यह बताना है कि किस शब्द का विग्रह इसमें सही नहीं है। निरामिष, आमिष से रहित। अतीन्द्रिय, इंद्रियों के अनुभव से परे। अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे। प्रत्याशा, आशा के बदले की गई आशा। तो अत्यावश्यक क्या है, आवश्यकता से परे। सी इसका राइट आंसर होगा। इस समस्त पद का विग्रह अनुचित है, मतलब ये समास दिए हुए हैं और इसका विग्रह किया हुआ है, तो इसमें क्या है, हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द गलत है। निरामिष, आमिष से रहित, ये ठीक है। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अनुभव से परे। अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे, मतलब परे नहीं होना चाहिए था ये। अत्यावश्यक माने बहुत जरूरी होता है। आवश्यकता सहित ये आता है यहाँ पे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस शब्द के सभी पद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें है राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति के जो नाम होते हैं, तो राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का विशेष बोध करवाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विकल्प का शब्द अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अवाप्य, इसका राइट आंसर होगा। अवाप्य में क्या है, अव शब्द, अव उपसर्ग नहीं लगा हुआ।
अवेक्षण इसमें अव लगा हुआ है, अवभूत इसमें भी अव लगा हुआ है, और अवधि इसमें भी अव लगा हुआ है। जो अवाप्य है इसमें अव नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये क्या है, जो बचा हुआ जो शब्द होगा उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अव प्लस अव आप्य, आप्य आ गया। अव प्लस क्या है, आप्य, आप्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इमो, हिम, इमोपल, इमोपल क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। हिम प्लस उपल, हिम उपल, तो ये क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। बाकी जो ये तीन बच गई ये नहीं है गुण संधि के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका उचित मुहावरे की लोकोक्ति का भावार्थ पूछा है। अपराधी सदैव शंकित रहता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, अपराधी सदैव शंकित रहता है, मतलब अपराधी जो होता है वो हमेशा शंका में रहता है, डर में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुआ है? निम्न में से किस शब्द में दंत्य वर्ण लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है बी में, बी का राइट आंसर होगा न ले से, न ले से। इसमें क्या है, दंत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे क वर्ग में कंठ आता है, त वर्ग में, च वर्ग में क्या आता है, तालु, ट वर्ग में मूर्धा, और त वर्ग में दंत, और प वर्ग में होष्ट। तो दंत क्या आता है, त वर्ग में, त थ द न। तो जो न है ये क्या है, त वर्ग में है, और ल और स ये जो आते हैं, ल और स ये भी क्या है, दंत में आते हैं, दंत में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 45 है, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। संगत बताना, हमें सही शब्द बताना है। इसमें सही शब्द कौन सा है? तो वैमनस्य का क्या अर्थ है, समन्वय। डी इसका राइट आंसर होगा। वैमनस्य का जो है विलोम शब्द समन्वय, ये इसका सही है। चौथा, और जो ये तीनों दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं। इसमें ये जो तीनों हैं ये गलत है, लेकिन सही शब्द बताना है तो वैमनस्य समन्वय, ये इसका डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।